बिहार में जो है ना इलेक्शन का क्रेज एक अलग लेवल का ही होता है। कारण भी है कि हमारे देश का जो राजनीति होता है ये समझिए कि बिहार के राजनीति के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए शायद कोई भी पार्टी हो सबको लगता है कि बिहार जीतना जो है हमारे लिए जरूरी है। और हमें लगता है कि हम बिहारी जो है इलेक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। समझिए कि जब इलेक्शन का टाइम आता है हम लोग वोटिंग वगैरह करते हैं और जब रिजल्ट का दिन आता है ना तो सब काम धाम छोड़ करके जो है ना हम लोग बैठ जाते हैं कि आखिर में जो है किसका सरकार बनने वाला। शायद यही कारण है कि हमारे बिहार में जो है ना इलेक्शन का क्रेज एक अलग लेवल का ही हो जाता है। और आप देखते हैं कि जैसे जो है पोलिंग वगैरह खत्म होता है, वोटिंग का सिस्टम खत्म होता है, उसके बाद जो है एग्जिट पोल चर्चा का विषय बन जाता है। और जैसे ही एग्जिट पोल आता है लोग जो है चर्चा करने लगते हैं कि आखिर में जो है किसका गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि सब लोग तो वही चाहते हैं ना कि हम जिसको वोट दिए हैं उसी का गवर्नमेंट जो है बनना चाहिए। और इसीलिए हमें भी लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक सटीक विश्लेषण करें और जानने का प्रयास करें कि आखिर में बिहार जो है अब की बार के जीती। यानी बिहार में जो है कुल मिलाकर के आपको पता होगा कि 3 समीकरण जो है इस बार काम कर रहा था, जिसमें पहले समीकरण के बारे में बात करते हैं तो एनडीए है जिसका चेहरा जो है मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट में है नीतीश कुमार है। वही दूसरे के बारे में बात करते हैं तो महागठबंधन है जिसके चेहरा के बारे में बात करते हैं तो तेजस्वी यादव है। वही तीसरे के बारे में बात करते हैं तो समझिए कि जन सुराज है जिसका चेहरा जो है प्रशांत किशोर को लगभग माना जाता है। तो ये 3 पार्टियों के बीच में जो है काफी ज्यादा मुकाबला था, काफी ज्यादा चुनाव प्रचार देखने को मिला। लोग भी जो है समझिए काफी ज्यादा उत्साहित थे। अब समझिए कि वोटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, रिजल्ट आने का बारी है, लेकिन रिजल्ट से पहले जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसके बारे में भी जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर एग्जिट पोल किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो होता क्या है कि एग्जिट पोल जितना भी संस्था का आता है ये सब प्राइवेट होता है, ये कभी भी जो है ना गवर्नमेंट संस्था नहीं होता। ये सब लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एरिया में जाते हैं और जो लोग वोट दे रहे होते हैं ना, वोट दे करके जब निकलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप किस मुद्दा पे वोट दिए या किसको वोट दिए, और इस तरीका से जो है जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस विधानसभा में किसकी जीत होगी। और इस तरीका से बिहार का जो टोटल अलग अलग 243 विधानसभा है सब में जो है समझिए कि एक तरीका से रिपोर्ट लिया जाता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किसकी गवर्नमेंट आ सकती है। अब सबसे पहले यह जान लीजिए कि जितने मतदाता हैं सबसे पूछ पाना संभव नहीं है और सब लोग सही बताते भी नहीं है, इसलिए एग्जिट पोल को 100% सही मानना यह भी जो है ज्यादातर सही नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिट पोल सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है, तो 100% इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारे पास कुछ एग्जिट पोल है जो समझिए अभी बिहार चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ। जैसे दैनिक भास्कर के बारे में बात करते हैं तो इनके अनुसार बताया जा रहा कि एनडीए का जो है 145 से 160 सीटें आ सकती है, वहीं महागठबंधन का 73 से जो है 91, और बाकी अन्य जो बच गया जैसे कि जन सुराज वगैरह या जो भी निर्दलीय है वे 5 से 10। वैसे ही जो है मैट्रिज आईएनएस का बात करते हैं तो इसमें भी एनडीए का 147 से 167 है, महागठबंधन 70 से 90 है और अन्य का जो है इनके अनुसार 0 है। फिर जो है पीपुल पल्स का बात करते हैं तो इसमें एनडीए 133 से 159 है, महागठबंधन 75 से 101 है और अन्य 2 से 13। तो इस तरीका से अनेकों एग्जिट पोल जो है हमारे सामने हैं और अभी आप टीवी खोल रहे होंगे तो लगातार कहीं ना कहीं आपको एग्जिट पोल मिल रहा होगा। मैक्सिमम एग्जिट पोल का बात करते हैं तो फिलहाल एनडीए के पक्ष में है, एक आध एग्जिट पोल वैसा आ रहा है जो महागठबंधन के पक्ष में है। तो कुल मिलाकर के समझिए कि एग्जिट पोल जो है ना लोगों को एक तरीका से कंफ्यूज करने का भी काम करता है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि गवर्नमेंट किसका बनेगा, समझ रहे ना। और बिहार में तो आप देखिए अक्सर की समझिए कि एग्जिट पोल के साथ छेड़छाड़ हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2015 के बारे में तो 2015 में जो है ना नीतीश कुमार समझिए महागठबंधन के साथ है और उस समय एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में था, लेकिन उस समय जो है समझिए महागठबंधन का जीत होता है। वहीं 2020 के बारे में बात करते तो एग्जिट पोल महागठबंधन के पक्ष में था लेकिन एनडीए का जीत होता है। अब इस बार क्या होता है ये क्लियर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में है और कुछ एग्जिट पोल जो है महागठबंधन के पक्ष में है। तो ज्यादातर एग्जिट पोल के बारे में बात करते हैं तो समझिए कि एनडीए को बढ़त दिख रहा है। एनडीए का एक तरीका से सभी एग्जिट पोल को अगर एक साथ हम रखते हैं तो एनडीए को 145 प्लस सीटों का अनुमान बताया जा रहा है, महागठबंधन को 85 प्लस सीटों का अनुमान बताया जा रहा है और बाकी जो
अन्य बच गया, इसमें 10 प्लस सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर जो है ना इस बात को बोले थे कि बिहार की राजनीति में या तो हम अर्श पे रहेंगे या फिर फर्श पे रहेंगे। तो हमें लगता है जो एग्जिट पोल का सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग फर्श पे ही जो है इनका कंडीशन जा रहा। खैर आने वाले समय में ये लोग आगे जा सकते हैं। और प्रशांत किशोर का इतना बात तो मानना पड़ेगा ना कि समझिए हमारे देश में पहला कोई ऐसा पार्टी बना जो इतने कम समय में बना और पूरे सीटों पर के लिए चुनाव लड़ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और प्रशांत किशोर का एक पॉजिटिव बात हमें ये लगा कि इनके वजह से जो है बिहार इलेक्शन में जो प्रचार प्रसार हुआ ना, इस बार समझिए कोई जाति धर्म विशेष इधर उधर लोग टारगेट नहीं किया। इस बार सभी पार्टी के लोगों को जो है ना कहीं विकास के ऊपर बात करना पड़ा, जो काफी बेहतर लगा। समझ रहे ना? तो ये इस तरीका से कुछ नया ऑप्शन आते रहना चाहिए। महिला वोटिंग जो है इसमें काफी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस बार आपको पता होगा कि वोट प्रतिशत भी काफी बड़ा है। और विपक्ष ने क्या बोला एग्जिट पोल पर कि हम जो है असली नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल पे जो है हमें भरोसा नहीं है। बाकी अगर हम बात करके सरकार किसकी बनेगी, तो अभी जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन ये एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार जो है फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर एग्जिट पोल का बात सही होता तो। महागठबंधन को कम सीटें मिलने की जो है संभावना बताई जा रही है एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग। यह सिर्फ जो है एग्जिट पोल है, अंतिम नतीजे जो है इससे अलग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने शुरू में ही बताया कि एग्जिट पोल में जो है ना एक तरीका से अनुमान लगाया जाता है अलग अलग जगह पर जाकर के कि कौन गवर्नमेंट का जो है सरकार बन सकता है। बाकी जो एग्जैक्ट रिजल्ट है ये समझिए कि चुनाव परिणाम घोषित होगा, उसके बाद तो क्लियर हो ही जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। बाकी हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन विकास से रिलेटेड बात होनी चाहिए। समझ रहे ना? इधर उधर का फालतू बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग जो है बिहार में अगली सरकार किसकी बनने वाली है।